आंखें लाल कर दी थी आपने रो रो के। मेरा तो बाप उठ गया। रस्म दुनिया है मेरू। माँ तो वो तदफीन का सामान इतना खर्चा किया आपने, बिरयानियाँ ली हैं। इन्वेस्टमेंट है पगली। उन्होंने क्या छोड़ा है? बदरुद्दीन हम। जी आप लोग कौन है? इस घर के मालिक। कौन मालिक? बदरू चाचा के वारिस, मैं कबीर और ये मेरे अब्बा। इश्फक। बकवास बंद करो। सुनने मालिक तीर की तरह लगेंगे ठाक करके। ये तुम प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? I love you। अरे दिल ले लिया, घर ले लिया, एहसान की क्या बात? जानू बहुत इंतजार करवाया मैंने। आपके इश्क ने सिखा दिया है मुझे सब कुछ। ओ बुड्ढा अशफाक, तमीज से बात करो, तुम्हारे होने वाले अब्बू हैं। तुम सोच नहीं रहे कि हमें भाई बहन बनाने जा रहे हैं? भाई किधर? हार नहीं माननी है। इन दोनों का इतना जीना दूभर करो कि 4 दिन में मकान छोड़ के भाग जाए। जिससे बदरू चाचा हमारा क्या करते हैं? उससे भी ज्यादा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे से मोहब्बत करती हो। और हमारे अम्मा और अब्बा की शादी हो गई है। आप पे ना काला जादू कर लिया किसी ने। प्यार जादू ही तो है। आप बोल रही हैं कि वो हमारे बिन बुलाए दुश्मन है। अरे तुम क्यों पागला समझती हो अपनी माँ को? तुम्हें लगता है मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी? मैं तो बदरू चाचा के काबू नहीं आई। ये क्या चीज है? बदरू चचा उम्र 65 से 70 के बीच में इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। इनके सब दोस्त शादीशुदा हैं सिवाय इनके। इन्हें लगता है कि शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल झंड होकर रह जाती है। बदरू चचा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब पेंशन से घर चलाते हैं। प्रॉपर्टी में इनके पास एक बहुत बड़ा लेकिन निहायत खस्ता हाल डबल स्टोरी घर है, जिसके ऊपर के पोर्शन में किराएदार रहते हैं। और इन किराएदारों के साथ बदरू चचा के ताल्लुकात खासे पेचीदा हैं। बिजली का बिल 15,000, वाह। गैस 2,000 और मकान का किराया सिर्फ 11,000। पिछले 6 महीनों से किराया नहीं दिया औरत ने। आपको ये से पूछे कि इतने अच्छे घर का इतना मामूली सा किराया देते हुए मौत क्यों आती है इसको? ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तरस खा के इस माँ बेटी को ये घर किराए पे दे दिया। हसरत ही रही कि कभी वक्त पे किराया दे दें। अल्लाह का शुक्र है कि पेंशन आ जाती है, गुजारा हो जाता है, वरना ये दोनों तो मुझे किसी चौरंगी पे बिठा के भीख मंगवाते हैं। अब पानी बंद करूंगा आज इनका। बूंद बूंद को तरसेंगी, फिर दौड़ी आएंगी किराया लेकर। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो जानू, बहुत इंतजार करवाया। सॉरी, लेकिन इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि मैंने आपके इसरार पे कर दिया है अनपैक। ये कंचा पीस ईद का जोड़ा, ईद पे पहन के जहां जाइएगा वहां नजरें आपको ऐसे 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 ताकेंगी। नजर उतार लेना। इसमें है 5 कलर। एक तो है ये सोबर आंटियों के लिए, एक है पर्पल, ग्रीन, येलो, एक है कट्टो पिंक और एक है जख्मी सुर्ख। जहां जहां लड़कियां पहन के जाएंगी, भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अपने अपने घर वालों को बता के जाना। ये है एक और पीस, कमाल का जोड़ा है। इसमें भी है 5 कलर, XS भी है, XL भी है, तमाम साइजेस भी। अरे शाहना इरफान ने कर दिया डन। पिछला वाला कर दिया है डन। मैंने तो कहा था वो पीस ही ऐसा नहीं है, वो आइटम ही ऐसा नहीं है, वो नहीं रुकेगा। भाई जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी बुकिंग करा लो, क्योंकि ये वाले आइटम ईद तक रुकने वाले नहीं हैं। अभी तो टाइम भी नहीं बचा है। और मेरी आंखें जल रही हैं अम्मा। अरे भाई मेरा लाइव सेशन चल रहा है यार। एक तो कारोबार पे ना मेरे ये लड़की। अम्मा पानी बंद हो गया है यार, जल्दी पानी ले आए, मेरे मुंह धोना है। ये बदरू ना मेरी रोजी पे लात मार रहा है। लाइव सेशन बंद करके आना पड़ा मुझे। तो फेस मास्क है, इतनी बार का है, मुझे फेशियल वाइप्स दिला दे नए वाले। क्यों दिला दे भाई, फालतू का पैसा है मेरे पास। कितनी मेहनत से पैसा कमाती हूँ मैं, तुम्हारे रंग रोगन पे उड़ा दूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा।
शुक्र है आपने माना कि आपका इतना बड़ा दिल नहीं है। और कौन सी मेहनत भाई, ये फर्स्ट क्लास केके और ओरिजिनल केके आप थर्ड क्लास कॉपी बेच रही थी, लोगों को सब पता है मुझे। अम्मा दे देना और पानी में बंदी हो जाऊंगी। तो गूंगी भी हो ही जाओ बेटे, अम्मा पे नुक्ताचीनी करना तो फर्ज है ना तुम्हारा, तुम भी तो उसी की टीम हो, बदरू की। अम्मा बस कर दे यार। क्यों बस कर दे? उठा ही ले, अल्लाह मैं तो कहती हूँ उठा ले उसको। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा क्यों बदवाई देंगी बेचारे को? क्यों ना दे, एक्सपायरी डेट भी गुजर गई है उनकी, तो बोनस पे चल रहे हैं। कहते हैं तो दूसरों को बदवाई देते ना मरने की, उससे पहले खुद ही मरता है। अल्लाह ना करे मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन। छोड़े अम्मा यार, मुझे नए फेशियल वाइप्स ला देना कसम से, सबसे सस्ते और होलसेल मार्केट से लूंगी। आप कहेंगे तो उनको इस्तेमाल करके ना धो के सुखा के फिर ओफो, अच्छा ले लेना पैसे। अच्छा खासा लाइव सेशन चल रहा था मेरा, अच्छी बिक्री हो रही थी। पता है कितना मुश्किल है किसी को कुछ बेचना। इस बुड्ढे का क्या जाता है, इसके पास तो बहुत पैसा है। लगता तो नहीं अम्मा। हाँ ये वही वाली टाइप है, अपना पैसा दफन करके रखता है और हर वक्त पाई पाई का रोना रोता रहता है। ऐसे गरीब मिस्कीन बन के रहता है, कहीं कुछ कोई मांग ही ना ले इससे। अम्मा आज लाइट ना बंद कर दे। अगर आज इसने लाइट बंद की ना मेरू, तुम देखना, तुम रोकना मत मुझे, फिर मैं ऐसी की तैसी करूंगी इसकी। आज ज़हर मुसलसल की आखिरी किस्त है और रुबा को तलाक होनी है आज। भाई कितना अच्छा रोती है, मिस हो जाएगा। लाइट बंद हो गई ना तो गर्मी में पूरी रात हमने रोते रहने। है रोती तो वैसे मैं थी, क्या समा बांधती थी। जमीला खाला की मैयत पे क्या रोई थी मैं। है सारा मोहल्ला कोरस में रोया था मेरे साथ, सिवाय उनकी बहू के। ऐसे हाँ उन्होंने जुल्म भी बड़ा किया था अपनी बहू के साथ, चिमटे से जला दिया था एक दफा, पता है उसको। अच्छा ना, ये रोने पिटने की कहानियां बहुत सुनी आपकी मैंने, बस बदरू चचा को ना रुलवाएगा। और आपको वैसा मसला किनको किराया पे करने में? मसला है, मैं उसे किराए की आदत नहीं डालना चाहती। 2-3 महीने लगातार किराया दे दिया ना तो वो उम्मीद करेगा कि हर महीने मिलेगा। आपसे ना कोई नहीं जीत सकता। ये तो है। इस जीत से मुझे याद आया, इस बुड्ढे ने मुझे समझा क्या है, इसकी हिम्मत कैसे हुई पानी बंद करने की। ठहर जा जरा, मैं जाके ना इसकी डिबरी टाइट करती हूँ अभी। बदरू चाचा, बदरू चाचा, बदरू चाचा, पानी क्यों बंद किया आपने? अरे मेरा बस चले तो सांसें बंद कर दूं तुम्हारी। ये तो सिर्फ पानी बंद किया है, दिन में 4 से 6 बार तुम मोटर चलवाती हो। और 2 बार खराब हुई मोटर पिछले महीने, ठीक किसने करवाई? मैंने। अरे तो क्या हो गया, ठीक करवा दी तो आपकी चीजें आप ही ठीक करवाएंगे ना। कि रोज रोज का टॉर्चर बंद कर दें यार, कभी बिजली बंद कर दी, कभी पानी बंद कर दिया। इस बुढ़ापे में किसी गरीब की बद्दुआ लग गई ना आपको तो कोई मूजी मर्ज हो गया, कोई मजदूरी लाहक हो गई, क्या करेंगे आप? गरीब? अरे कौन गरीब? अरे तुम जैसी 2-4 गरीबें और पैदा हो गई ना तो दुनिया के सारे गरीब डूब के मर जाएंगे। किसी चीज की मरम्मत ही नहीं करवाती। मोटर खराब हो गई तो हम ठीक करवाएंगे। अरे छतें टपक रही हैं, जगह जगह कटोरे रखे हुए हैं मैंने, सारी रात मेरे पैरों पे पानी टपकता रहा है। टांगे अकड़ गई हैं मेरी। सर से पांव तक ही अकड़ जाते तो अच्छा था। क्या कहा? अरे क्या कहा? कुछ नहीं, आपकी सलामती और सेहत की दुआ मांग रही थी। अरे ये जो जेरे लब चेमगुइयां करने वाले लोग होते हैं ना, ये किसी की तारीफ पे पुल नहीं बांधा करते, ये सिर्फ बोहतान बांधा करते हैं, बोहतान। अरे चाचा, ऐसा कौन सा बोहतान लगा दिया मैंने तुम्हारी जात पर? कितना तो ख्याल रखती हैं हम दोनों तुम्हारा। सुबह शाम बिना नागा खाने की ट्रे सजा के कौन लाता है तुम्हारे लिए? मेरू, उसकी नेकी अपने नाम लिखवाने की कोशिश मत करो कनीज बेगम। तौबा तौबा, भाई भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सच कहा है किसी ने, ये एहसान फरामोश लोग बहुत ही नाशुक्रे होते हैं। हाँ तो अपनी बात करो ना। एहसान फरामोश औरत, कितने महीनों से किराया नहीं दिया तुमने? 11,000 रुपए महीना देते हुए तुम दुनिया की सबसे गरीब औरत बन जाती हो। नहीं है ना पैसे अभी चचा, आप मुझसे वो 4-5 लॉन के सूट ले लें। यानी अरे मैं क्या करूंगा उन जनाना सूट्स का? ना मेरे को आगे ना मेरे को पीछे, खुद पहनूंगा या चार डालूंगा उनका। हमें दे देना, हम भी तो आपकी बेटियां हैं। सकते ऐसी होती हैं बेटियां, सुबह दोपहर शाम मेरे मरने की दुआएं करती हो तुम लोग। बस तुम लोग फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर किराया अदा कर दो, वरना क्या? वरना तिगनी का नाच नचाएगा ये बदरू चाचा, दुनिया देखेगी। तिगनी। मेरो,
अरे सुन नहीं रही हो? निकालो अपने कान से ये टूटी। तुम्हारे बदरू चचा जो है ना वो बिल्कुल किसी हमदर्दी के लायक नहीं है। तुम बंद करो उनके लिए रोज रोज रोटियां पकाना। कितनी खरी खोटी सुना दी उन्होंने तुम्हारी माँ को, ऐसे छड़ियां दिखा दिखा के। बस करते हैं अम्मा, पता है, आपने भी उनको अच्छी खासी सुनाई होगी। और देखिए मेरा ना एक ही उसूल है, लड़ाई झगड़ा एक तरफ, लेकिन इंसान दिन की एक रोटी तो खिला सकता है ना दूसरे को। इतनी पत्थर दिल नहीं हूं मैं पत्थर दिल हूं? मेरा दिल पत्थर का है? हाँ, मुझे आदत अब्बा से लड़ती थी ना तो 6-6 दिन घर में खाना नहीं बनता था। चले होटल की सड़ी सड़ी खाने खा खा के ना उनको अल्सर हो गया था। हाय अल्लाह, मेरी वजह से अल्सर हुआ तुम्हारे अब्बू को? उफ खुदाया, ऐसी नाहंजार औलाद को भरी जवानी में अकेले पालने से बेहतर था मैं दूसरा ब्याह रचा लेती। तो अब कर लेना, करूँ बात कहीं? हुमायूं से कैसे है? वो तो अब्बे से दिखते भी हैं। बकवास बंद करो, शादीशुदा है वो तो। मैं नहीं बनूंगी किसी की दूसरी बीवी। सारी जिंदगी के लिए विलन का टैग चिपका लूं अपने साथ में। मेरी शादी करा देना, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो रही है। लव मैरिज का वेट कर करके ना मैं थक गई हूँ। लव तो नहीं हो रहा, मैरिज हो जाएगी इटली। अरे बकवास है सब, मैंने भी तो की थी लव मैरिज तुम्हारे अब्बू से। क्या हुआ? तभी तो मुझे पता चला लव अंधा होता है। अम्मा, अब्बा इतना प्यार किया करते थे आपसे, गर्मी की छुट्टियों में आपको मरी लेकर जाया करते थे, याद नहीं है? हाँ भैया, सबसे हमदर्दी है, सबसे, जिंदों मुर्दों से। अपनी माँ से नहीं है मेरी बेटी को हमदर्दी। पकाओ पकाओ, उस आदमी के लिए पकाओ तुम रोटियां, भुगतोगी खुद ही। बुद्धू चाचा, ये लिया आप लिए गर्मा गर्म खाना। कैसी ढीठ किस्म लड़की हो तुम। 1000 बार तुमसे कहा है कि शरीफ इंसान जब किसी के घर में दाखिल होता है तो अखलाकन खांस लिया करता है कम से कम। बात पे गई हो बिल्कुल। हाँ, ले आओ अकड़ी हुई रोटियां और 3 दिन पुराना बासी खाना। अरे तुम्हारी माँ करेगी क्या? वो जो 5-5 हजार रुपए का जोड़ा बेचती है, किराया तो देती नहीं है, 6 महीने से नहीं दिया। और मैं साफ साफ तुमसे कह रहा हूँ कि इस बार कोर्ट भी होगा, कचहरी भी होगी और इंशाल्लाह पुलिस वाले तुम दोनों को उठा के भी लेके जाएंगे। पुलिस की धमकियां तो कई सालों से दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि आप मेरे और अम्मी के बगैर रह ही नहीं सकते। और देखिए अम्मी और अपनी झगड़ों के बीच में ना मुझे ना डांटा करें। पता अम्मा मेरी शादी करा रही है। चलो, अरे कौन करेगा बगैर जहेज के तुमसे शादी? तुम्हारी माँ को तो फिक्र है नहीं, वो तो लगी रहती है अपने फैशन में बस। तो आप कराएंगे ना? तो मेरे नाना अबू होते भी तो वो कराते, लेकिन वो तो नहीं है, तो आप कराएंगे, आप जहेज बनाएंगे मेरा। बल्कि जहेज को छोड़ें, ये घर पूरा बेच दें, 2 अपार्टमेंट लें, एक में आप और अम्मी और एक में मैं। कैसा? समंदर के किनारे लूंगा किसी बिल्डिंग में घर, ताकि 15वीं मंजिल से नीचे फेंक सकूं तुम्हारी माँ को। आप लोगों की सिर्फ मुंह की लड़ाइयाँ होती हैं, कभी हाथम भाई भी तो करें। मुझे ना एक्शन मूवीज बहुत पसंद है। तो बेटिया तू क्यों नहीं कर लेती अपनी माँ के साथ हाथापाई और एक्शन की फिल्में? बस जाए यहाँ से। हाँ बखा मेरे मुंह से मजीद तारीफें सुनेगी अपनी माँ की। अभी के लिए काफी है, रात के खाने पे ना आऊंगी फिर तारीफें सुना देगा। बाय बाय। अम्मा, वो जो मेरी फेवरेट कोरियन एक्ट्रेस नहीं है, मैं उसे सी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, 100% देसी लगती हो। कोई कोरियन लड़का है, उसने कमेंट किया था मेरे बच्चे के नीचे। ये इंटरनेट की दुनिया में सब झूठ होता है। तुम्हारा कोरियन लड़का जो है ना, हो सकता है श्रीलंका में बैठा हो, श्रीलंका वाला ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ सखर से कमेंट कर रहा हो तुम्हारी तस्वीर पे। खुश हो रही है बड़ा। अम्मा देखिए ना, मैं जब स्माइल करती हूँ ना मेरी आंखें छोटी हो जाती हैं। मैं भी जब स्माइल करती हूँ ना मेरी आंखें भी छोटी हो जाती हैं। तो ये जो मुंह फाड़ फाड़ के हंसती हो ना दीवानों की तरह, इसके बारे में क्या ख्याल है? ससुराल जाओगी ना बेटा, निकल जाएगी सारी हंसी तुम्हारी। ससुराल की ऐसी बातें कर करके ना मुझे ससुराल से डरा दिया है। ससुराल ना होगी जहन्नुम हो गया। वैसे भी मैं मेरे मियाँ ना शादी के बाद ना इधर ही आ जाएंगे। हाँ, यहाँ बदरू चचा के खंडर में, जहाँ ना बिजली का पता है ना गैस ना पानी का। ये लो गई लाइट। नहीं गई लाइट, वो देखो सबकी आ रही है। ये बदरू चचा ने हमारा ब्रेकर निकाला है फिर से इसकी। तुम्हें अम्मा मैं चली आती। कोई जरूरत नहीं है, जितना तुम में उन पर तरस आता है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बदरू को तो मैंने अभी बदरू ना बनाया ना, तो देखना तुम इसकी तो मैं।
ठीक है। बदरू चचा, बदरू चचा, बदरू चचा, बदरू चचा, बदरू या चचा। खुदा या खुदा, या पिछल पैरी बंद कर क्या खिड़की और दरवाजों से भी डराओगी मुझे हैं? अरे अभी चली जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा करूंगा। आपने बिजली क्यों बंद किया बदरू चचा? बदरुद्दीन, बदरुद्दीन नाम है मेरा, लोग प्यार से मुझे बदरू कहते हैं। और ये जो तुम बदरू के आगे हे लगा के बहुत आला पाए का मजाक फरमाती हो ना, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बिजली क्यों बंद की है आपने? आपको पता है कितने मोटे मोटे मच्छर हैं? अगर हम डेंगू से मर गए तो? अरे डेंगू का मच्छर तुम्हें काट ले तो खुद ही बेमौत मारा जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बदरू चचा, आप बिजली बहाल करें वरना क्या धमकी दे रही हो मुझे हैं? 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं दिया है तुमने, बिजली तो खुद ब खुद कट रही थी, न किराया दिया। अरे कसम खुदा की पुलिस को बुला के ले आऊंगा, किराया दे दो। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। क्यों? 2 दिन में मर जाने वाले हैं? मांगो मेरे मरने की दुआएं मांगो। तो अगर मर गया था ना, अल्लाह की कसम भूत बन के आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारा जीना हराम करूंगा मैं। टकराती फिरोगी दीवारों से अपना सर। आप ना खिसक गए। आप अपना किसी डॉक्टर से ना इलाज करवाएं, वरना मुझे बताएं, मैं पागल खाने फोन करती हूँ, आके लेके जाएं आपको। 6 महीने टिका के इलाज करें आपका। अरे पागल कह रही हो मुझे हैं? अरे जो कहता है वही होता है। कसम खुदा की, अगर जवान जहान बेटी की माँ ना होती ना, तो कब का धक्के दे के बाहर निकाल चुका होता। मेरा प्यार भरा दिल देखा है बदरू का भी, गुस्सा नहीं देखा। किराया दो मेरे घर का। बदरू चचा, देखिए सुबह सुबह मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपकी फेवरेट जेली। ओ बदरू चाचा, माना कि आप मेरे से गिनाना नहीं है, लेकिन देखिए बदरू चाचा कैरम बोर्ड पे सो गए। बदरू चाचा, अम्मा, कितनी जल्दी चले गए बदरू चचा। 9 बरस के थे, सिर्फ इनके अब्बा ने पूरे 100 किए थे, खुद इतनी जल्दी चले गए। मेरे सर से तो बाप उठ गया। हिम्मत करो बहन। कैसे हिम्मत करूं बहन, मेरे बाप जैसे थे। अपने हाथ से खाना नहीं खिला लेती थी तो सुकून नहीं आता था। कौन मेरे सर पे प्यार से हाथ रखेगा? बस करते हैं। सबने देखा है कि लोग कैसे जाने दुश्मनों को उठते थे। कौन बाप बेटी कभी कभी आपस में नहीं लड़ते, तू मैं हो जाती थी। कभी संजीदा नहीं लिया किसी लड़ाई को। कितनी खिदमत की मैंने उनकी, कितनी खिदमत। मत रो बहन, तुमने तो हक अदा किया, कितनी खिदमत की है। आए, कैसे चैन पड़े, कैसे चैन पड़े। मेरी बच्ची मेरू कैसे दौड़ती थी सुबह शाम उनके लिए खाना लेके। तू सब्र कर मेरी बेटी, तू सब्र कर। बहुत मोहब्बत थी इन्हें बदरू चचा से, तदफी इतना सारा बंदोबस्त इन्होंने किया। इन्वेस्टमेंट है पगली। मेरा तो बाप चला गया। कैसे चैन पड़े, कैसे चैन पड़े अल्लाह। तो आंखें लाल करती थी आपने रो रो के, और अब तैयार होके वीडियो गेम्स खेल रही हैं। मुझे तो लगा था कि आपको सबसे गहरा सदमा हुआ है उनकी फौतगी का। मुझे क्यों सदमा होगा? तो गले लगा लगा के सबको रो क्यों रही थी? रस्म दुनिया है मेरू, रोना पड़ता है। जनाजा था। अम्मा, तो वो तदफीन का सामान इतना खर्चा किया, आपने बिरयानियां ली हैं। बदरू चचा ने इतना कुछ छोड़ा है हमारे लिए, अब कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता था ना। उन्होंने क्या छोड़ा है? बदरुद्दीन हाउस। अम्मा,
शादी उन्होंने की नहीं थी, बहन भाई उनका कोई था नहीं, जनाजे तक में कोई दूर दराज का रिश्तेदार तक नहीं फटका, ले दे के कौन बचा? तुम और मैं। तो ये सब किसका हुआ? हमारा। और घर के कागज? जाली बना लेंगे, कौन सा उनको कोई रिश्तेदार कल परसों में पैदा हो जाने वाला है। बड़ी स्मार्ट है अम्मा। कहीं आपने तो नहीं मर्डर किया बद्रू चाचा का? काश इस आदत मुझे नसीब हुई होती, खुद ही मर गए। जी आप लोग कौन है? इस घर के मालिक। इतना भी मत करो। अम्मी! कौन मालिक? कैसे मालिक? अजी बद्रू चाचा के वारिस मैं कबीर और ये मेरे अब्बा। इशफाक, हाँ तो हौसला है, होश पकड़ो। बदरुद्दीन मेरे सगे था है। दादा ने ये घर बनाया था। अब्बा ने ना बचपन में भागकर शादी कर ली थी, फिर दोबारा मुलाकात ही नहीं हो पाई। अब तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्यों ना पहले उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांग लेते हैं। बेटा सर पे दुपट्टा रखो। बकवास बंद करो। हम कैसे मान ले तुम उनके वारिस हो? कोई फ्रॉड ये नहीं हो, सबूत पेश करो। आपको नौती है सबूत मांगने वाली? ये देखें, बद्रू चाचा से कितनी शक्ल मिलती है। बस कर दो, शक्ल से फकीर लगते हैं। पेपर्स दिखाओ। पेपर्स? असली पेपर्स नहीं है ना, हमारे पास हैं। हमने ये मकान बद्रू चाचा की जिंदगी में ही उनसे खरीद लिया था। वो तुमने इंसानी हमदर्दी के तहत रखा हुआ था उन्हें अपने पास। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कागज तो हमारे पास भी हैं। फिर अब तो आप कोर्ट जाएंगे, वो ही बताएंगे कि असली कागज कौन से और नकली कौन से। ए बदतमीज लड़के, धमका रहे हो मैं? ये मकान भी हमारा है और इसके असली पेपर्स भी हैं हमारे पास। वारिस तो हम हैं। अरे चलो यहाँ से। वारिस सारी जिंदगी तो पूछा नहीं कभी उन्हें मुड़ के। खिदमतें किसने की? हमने। खिलाया पिलाया किसने? हमने। दुख दर्द किसने देखे? हमने। बीमारी किसने झेली? हमने। और मारा किसने? आपने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम क्यों मारेंगे बद्रू चाचा को? ये तो पुलिस बताएगी। पुलिस? तुम हमें पुलिस से डराओगे? तुम फिर किससे डरती हो? किसी से नहीं डरते हैं। चलो निकलो यहाँ से। हम निकलने नहीं, निकालने आए। अरे चलो, बड़े आए हमें निकालने वाले। 15 साल से रहते हैं हम इस घर में। एक आवाज मारूंगी ना पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। बुला ले मोहल्ले को, हम पुलिस को बुला लेंगे। बस कबीर, जस्ट शट अप। बड़ी हैं। भाई सुने, आप किराएदार हैं ना, आप किराएदार बनकर यहाँ पे रहें, लेकिन मालिक हम हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे रहेंगे। बेटा सामान उठाओ। नीचे हम रहते हैं तो हम ऊपर रह लेते हैं, ठीक है अब्बा? हाँ। तुमने सुना नहीं है? हमने घर खरीद लिया अब उनसे। वही घर बेच ही नहीं सकते थे, हमारा खानदानी घर है। चले अब्बा यार। किधर
ये क्या हो गया? घर के वारिस आ गए। मैं तो कहती हूँ उनको ना सब सच बताकर सॉरी कर देते हैं। छी, चुप करो, सोचने दो मुझे। अम्मा, क्या आपने तो बदू चाचू को दे कि बकवास करती रहती हो उल्टी सीधी। मैंने तो बस सोचा कि उनके मरने के बाद कहीं मकान न निकल जाए हमारे हाथ से। तो असली वारिस आ गए। अरे कोई असली वसली नहीं है यार। 15 साल से ना तो कभी बदरू चाचा ने इनका जिक्र किया, ना कभी कोई मिलने के लिए आया। अब उनके मरने के बाद बरसाती मेंढकों की तरह निकल कर आ गए वारिस। दाल में कुछ काला है। ये तो आप सही रही हैं अम्मा। मुझे तो ना वो लड़का शक्ल से बड़ा तेज है ना। लेकिन अब क्या करें? हार नहीं माननी है। इन दोनों का इतना जीना दूभर करो कि 4 दिन में मकान छोड़ के भाग जाए। जिससे बदू चाचा हमारा क्या करते थे उससे भी ज्यादा। ठीक है, कल से वारिस बेगम मुहिम शुरू। बदू चाचा ने जितना हमें टॉर्चर किया ना, सब याद है मुझे। इन पर ट्राई करेंगे। 15 साल से हमने उस बुड्ढे खुसट को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि कोई भी अरागर आकर हमारे मकान को हत्या ले। ओ अब्बा, और ये दोनों मुझे बड़ी तेज लग रही हैं। इसका तो पता नहीं, लेकिन तीर की तरह लगी है ठाक करके। यार ये जो कनीज साहब हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैं उनको जानता हूँ। बड़ा जाना पेशाना सा चेहरा लग रहा है। कहीं ये वो तो नहीं जो मेरे ख्वाबों में आके मुझे कहती थी तुम आना से। फोकस अब्बा फोकस। और यहाँ घर लेने आए हैं, रिश्ता लेने नहीं आए। अच्छा यार फोकस ही है, क्या हो गया? ये बाबा कह के तू मेरा इमेज क्यों खराब कर रहा है? और ये कनीज के चक्कर में ना भूल रहे हो। और आप मेरे अब्बा हो, मैं आपका इकलौता बेटा कबीर। और ये बदरुद्दीन हाउस है, ये लेने आए हैं। ओए अच्छा फोकस करो। फोकस करो, फोकस है। अच्छा अब ये बता के करना क्या है, क्योंकि ये दोनों माँ बेटियां ना डराने धमकाने में नहीं आ रही, समझ रहा? और करना क्या है, और नाक में दम करके रख दूंगा। और कबीर नाम है, देखते जाओ। हाँ लेकिन मैं कह रहा था कि ये कनीज साहब ना जरा बड़ी हैं उम्र की, तो इज्जत के दायरे। ओ बस यार, इमोशनल ना हो। कनीज कनीज कनीज। और मुझे सोचने दे करना क्या है। तू सोच ले। हट गई और गई नहीं है, बंद कर दी है। ओ तेरी, इसका मतलब है कि इन्होंने जंग छेड़ दी है। हाँ? तो हम भी छेड़ देते हैं कनीज को। ओ गंदा शख्स और गंदी सोच नहीं बदलती। लाइट गई हुई है, कहीं फायदा ना उठा ले, छेड़ ही ना दे उसको जाके। क्या हुआ? मुझे भी क्या ख्याल है। अब जब बगैर बिजली के इनको काटेंगे मच्छर, तो फिर मैंने पपीते के पत्ते डोनेशन दी। डेंगी होगा, डेंगी, अल्लाह माफ करेगा। क्या क्या गाना है ये? और बोला खुद किसका है, बेहुदा गाना लगाया हुआ है, वो भी इस वक्त। मैं देख के आती हूँ। जाहिर बाप बेटा है ना। हौल वला कुव्वत तौबा। ये गाना तुम्हें पसंद है? बंद करो अपने वाहियात गाने। तुम बता दो कौन सा सुनोगी। आधी रात को हमारे सर पर गाना बजाकर क्या करना चाह रहे हो तुम? मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं। तुम इधर अकेले नहीं रहते। बंद करो अपने गाने ये। बंद नहीं होंगे जब तक लाइट ही नहीं आएगी।
हाँ तो हो गया मसला। मसला काफी सीरियस है। तो इलाज कराओ ना अपना और बंद करो ये। और ये तो बंद नहीं होगा जब तक बिजली बहाल नहीं हो जाती। सारी रात गाना सुना सुना के ना एंटरटेन करता रहूंगा। देखो देख तो रहा हूँ, पर तुम नहीं देख रही हो सही तरह से। जो तुम बार बार नजरें चुरा रही हो ना, लड़कियां अक्सर मेरे सामने ना कंफ्यूज हो जाती हैं। शक्ल देखी तुमने अपनी? जहर लगता है मुझे वो लड़के, जिनको लगता है दुनिया की सारी लड़कियों के पीछे मर रही हैं। ये हुई ना बात। अब लग रही है कॉन्फिडेंट गर्ल। अब लड़ने में मजा आएगा। मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं मिस्टर। तो तेरी क्या शौक है आपको? बकवास बंद करो अपनी, और बंद कर दो वरना मैं तोड़ दूंगी। ये तो बंद नहीं होगा जब तक बिजली बहाल नहीं होती। मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो काफी देख लिया, बाकी अब सनलाइट में देखेंगे। अब मैं कोई मदद कर दूं? अरे गणेश जी, हम शरीफ और खानदानी लोग हैं। अब इतनी आसानी से खानदानी घर से तो दस्तबरदार नहीं होंगे ना। तो आप क्या चाहते हैं, हम हो जाए दस्तबरदार? अरे कौन काफिर चाह रहा है? अरे आप यहीं पर हैं, बस किराया वक्त से देती रहे। है, हमने घर खरीद लिया भाई। ओ देखिए, अब आपने खरीदा है, घर बिका है, ये तो बात कोर्ट में साबित होगी ना, और उसके लिए फिर वकील करना पड़ेगा जिसके लिए लाखों रुपए खर्च होंगे। तो क्यों ना मामला यहीं पे निपटा लेते हैं, मिलजुल के रह लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग नीचे रहे और मैं और वो मैं और मेरा बेटा हम पर भर लेंगे। और कभी ये मकान बेचना हुआ तो? अरे कन्हैया जी, तब की कल देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि अभी ना इस जंग को करते हैं खत्म और प्यार का झंडा लहराते हैं। मतलब ये कि अमन सुकून से रहते हैं, शांति से। बाकी आ जाए जैसे आपकी मर्जी। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, शरीफ इंसान हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये अशफाक साहब जो नजर आते हैं ना, है नहीं, इनके चेहरे पर जो खबीसाना मुस्कुराहट रहती है ना, उसके पीछे जरूर कोई राज दफन है। सही कह रही माँ आप। मुझे ना पहले दिन से ही दोनों बाप बेटा ही लगता है। मेरा दिल कहता है दाल में कुछ शदीद काला है, और तुम्हें पता है मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। तुम्हारी दादी, मेरी सास अल्लाह बख्शे, कितनी बार अस्पताल जाके आई, लेकिन जिस बार मैंने कहा कि ये अब नहीं आती, नहीं आई। तौबा अम्मा, आपकी ऐसी बातों की वजह से ना मुझे कसम से शक होता है कि आपने ही बदरू चचा को मारा। मैं क्यों मारूंगी उसे, एक थूक की मार इंसान को? अपनी मौत आप ही मरे हैं बेचारे। मैं आप कह रही हैं तो मान लेते हैं, वरना वरना क्या? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि हम पता कैसे लगाएंगे कि वो एक के साथ एक भी मुसीबत हमारे घर में आकर बैठ गई है कौन? एक प्लान है मेरे पास, जो कि अम्मा क्यों लगता है यहाँ को पेपर्स लगेंगे? अगर वो दोनों इस मकान के असली वारिस है ना, तो पेपर से नहीं चाहिए। अंधा किस्म गंदगी में रहते हैं। माँ यार इतनी मेहनत करा रही है, थक गई हूँ। ये होंगी जग साहब।
ये क्या है? ये क्या बकवास है? ढंडोलो बाप बेटे को तो ना आज मैं इधर से पता चले, सबको पता चले। अशफाक, ओए अशफाक, बाहर आओ। अशफाक, ओए अशफाक। क्या हो गया कनीज जी, खैरियत? बकवास बंद करो। ये क्या बेसूती है? हाँ बोले। तुम दोनों समझते क्या अपने आप को? अरे वाह कनीज जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अगर यही सवाल हम आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगी? अरे तो हाँ पूछो पूछो, मैं क्या डरती हूँ किसी से? मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा जब दिल चाहे जाऊँ जाऊँ, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ यही बात तो मैं कह रहा हूँ, हमारा घर हमारी मर्जी, जहाँ मर्जी आ जाए, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। तुम्हारा घर कहाँ से हुआ? एक नंबर के छोटे हो, समझते क्या हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम अकेली औरतों के घर में इस तरह बेनत्थे बैलों की तरह घुसने की? हमने यहाँ कौन से अपने संदूकों में कुफल जड़े हुए? हमें क्या पता क्या उठा के ले गए हमारे घर से? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके घर में है क्या जो हम चोरी करेंगे? अरे मुंह धोने को साबुन तक तो है नहीं आपके पास। अरे ये तो अल्लाह का करना हुआ, मुझे याद आ गया कि मेरा पर्स भूल गया हूँ मैं ऊपर। मैं वापस आया तो ऊपर से उतर रही थी, मटक मटक के मैं पकड़ी गई ऊपर से। चोरी का इल्जाम लगाते हो? शर्म नहीं आती? मेरा पूरा खानदान पुलिस में है, एक आवाज मारूंगी ना पूरा थाना यहाँ खड़ा होगा। वो छितरौल होगी ना बेटा, याद करेंगी 7 पुश्ते नहीं 60 पुश्ते। अरे पुलिस से ज्यादा संगदिल है आप, आपको पता ही नहीं है किसी के एहसासात का, जज्बात का। अरे क्या समझेंगी? अरे संगदिल किसको कह रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब्बा यार क्या सुबह सुबह मुर्गे की बांग की तरह शोर मचाया हुआ है, सुकून से सोने भी नहीं दे रहे यार। क्या मोहल्ला, इन दोनों को देखो, इनकी जुलत कैसे हुई। देख लूंगी बेटा, हल्का मत लेना, देखें हल्का मत देखें, लेना। इधर यूं गौर से देखें। चलो गुस्से से सही, नाम तो लिया। सुनो, तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि पीछे से आवाज नहीं देते? क्यों तुम पत्थर पे हो जाते हो? अच्छा, सर जब से इस घर में आया हूँ मैंने देखा तुम बहाने ढूंढ रही हो मेरे से बात करने के। जितना जल्दी हो सके ना ये गलतफहमी खुशफहमी दूर कर लो। बस एक बात बताओ, जेल वेल नहीं लगाई आज? बालों से टपक नहीं रही? जोक था। हाँ था तो। वेरी फनी। अच्छा सुनो, वो मैंने काम करवाना था, तुम जा रहे हो अपने काम के लिए, मेरा भी कर लो। अच्छा बोलो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा यार एटीट्यूड कितना है, तुम जितनी क्यूट दिखते हो ना अंदर से खासी सड़िए लो। तुम शक्ल से जितने चीप लगते हो ना उतने अंदर से भी हो। अच्छा इससे मैं बहुत नोट करती हूँ मुझे। खैर आदत है मुझे इसकी, लेकिन अक्सर ना नजर लग जाती है। तुम ये गलत फहमी लिए अपने कंधों पे घूम रहे हो। तुम जितनी मेहनत अपनी बॉडी पे करते हो ना, कभी अपने दिमाग पे भी कर लिया करो। लेकिन पीछे तो तुम मेरे फिर भी पड़ी रहती हो। मैं तुम्हारे पीछे? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरी टेंशन अच्छी लगती है इसलिए तो तुम मुझे परेशान करती रहती। एक मिनट, कि तुम्हें मेरे से प्यार तो नहीं हो गया? तुम बंदे को ना बुहार हो जाए, गलत फहमी ना हो। तुमसे प्यार करूंगी मैं, इससे बेहतर है मैं ऊपर वाली मंजिल से ना 2 बार कूद जाऊं। 2 बार क्यों? पहली बार बच गई तो? महरू तुम्हें मेरे से वो वाली फीलिंग नहीं है? नहीं। और जब मुझे प्यार होगा ना तो बोलो, जब तुम्हें प्यार होगा क्या होगा? तो अरे 20 मिनट हो गए हैं राइड बुक कराए हुए हैं, मैप नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी एड्रेस भी तो लिखा हुआ है उसके ऊपर। अरे कनीज जी कहाँ जा रही? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी का एहसान नहीं लेती। अरे दिल ले लिया, घर ले लिया, एहसान की क्या बात? क्या? अरे क्या हर छोटी छोटी बात पर खफा हो जाती।
सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा साथ नहीं मिला, इसीलिए इतना गुस्सा आपके अंदर। आपको क्या पता किसी बेवा की जिंदगी कितनी अकेली होती है, लेकिन ऐसे किसी ने एहसास नहीं दिलाया मुझे पहले। माफ कर दीजिए, मैंने आपको दुखी कर दी। चलें, इसका ज्यादा करते हैं। आइए बैठिए, नहीं बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो एक कपड़े डिलीवर करवाने हैं अशफाक मियाँ, मैं करवा दूंगी। क्या बोला अभी आपने? अशफाक मियाँ? मेरी मरहुमा बीवी इतनी ही प्यार से बोला करती थी, अशफाक मियाँ, अशफाक। प्यार से? छोड़िए, लाइए ये मुझे दीजिए, मैं डिलीवर कराता हूँ। इतने तो मैं आपके काम आ ही सकता हूँ। लाई दीजिए, मैं डिलीवर कराता हूँ, मसले कोई नहीं है। नहीं नहीं, अरे खाना कोई मसला ही नहीं, मैं डिलीवर कराता हूँ। ये पता? हाँ हाँ, हर पता मुझे है पता। पक्की बात है? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। चले जाएंगे ना? अरे वापस भी आ जाऊंगा। थैंक यू अशफाक ने। बस ऐसे ही रहिए, खुश हंसती हुई। क्या है? मुझे क्या है, आपको क्या है? ठीक है, आप तबीयत कैसी है आपकी? क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं, जब से अशफाक साहब आए ना, आप ना अजीब बदल गई हैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि सिर्फ आप गुस्से की तेज हैं, असल में दिल इतना मासूम सा है आपका। अशफाक साहब आपसे इसलिए दोस्ती कर रहे हैं ताकि हमें कमजोर कर सकें। आप क्यों बोल रही हैं कि वो हमारे बिन बुलाए दुश्मन है? अरे तुम क्या बावला समझती हो अपनी माँ को? तुम्हें लगता है मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी? मैं तो बदरू चाचा के काबू नहीं आई, ये क्या चीज है? देख लो इतनी क्या कर रही हैं, बाहर जाकर उनसे गप्पे लगा रही हैं, अंदर आके सेल्फियां ले रही हैं। ये रोमांस की निशानी है। हे, कौन सा रोमांस? सुना नहीं है, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लो, वही गधे। ठीक है, लेकिन मुझे कोई गधा बाप नहीं चाहिए, अभी से बता रही हूँ मैं। देखिए गंदी शक्ल तो सीख। मैं लूंगी पिक्चर, बहुत ही गंदी शक्ल दे रही हैं आप। अल्लाह, ओह हाथ ऊपर, ये बात। शाह साहब कहाँ गए थे? ये सवाल करने का हक तुम्हें किसने दिया बेटा जी? और पता तुम्हें भी है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कहाँ गए थे? भाई पर्सनल काम से क्या था? कनीज जी का पार्सल था, वो डिलीवर करने के लिए गया था। और मेरी बाइक लेके राइडर वाले काम करते फिर रहे हो? भाई अपने काम के लिए पेट्रोल डलवाया था। कर देना सस्ती बात। ओए निकला है सस्ती बातों में से, बहुत जल्द हम इस घर के मालिक बनने वाले हैं। मुझे ससुर बता दो चाहते हैं क्या? मैं देख रहा हूँ कनीज आंटी से किसने हंस के बातें कर रहे हो। और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से हंस की बातें करनी चाहिए, क्या बुरी बात है इसमें? मैं सब समझ रहा हूँ, तुम अपना मकसद भूल रहे हो। मकसद मत भूलो। मुझे सभी चुप कर, इधर आ, मेरी बात। और सिर्फ उखड़ना लेना। शौक साहब सब कुछ खा जाते हैं यार।
चोर 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 तब हौसला यार। क्या हो गया है? वॉलेट किधर है यार? क्या कर रहा तू? मेरी कमीज दे यार। बरकत। हौसला करो, कुछ नहीं, दवाई मंगवानी है, ये लो पकड़ो। और पैसे तो ज्यादा रख लिया करो। कनीज चाहिए, मेरी कनीज चाहिए। फिर रात को कौन क्या मैं नहीं जा रही। अरे कभी कोई भूत बैल बजा के आया है क्या? जाओ देखो कौन है। जो भी वो कह देना हम घर पे नहीं है। अरे जाओ देखो ना, कोई नहीं है। हाँ भाई, तो आप कुमारी बेल के पे जा रहे हो? मैम आपके इस पते से पिज्ज़ा का ऑर्डर आया था, कोई कबीर साहब ने किया था। हाँ हाँ, थैंक यू, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ, यही रुको। जिससे ऑर्डर किया ना वो ऊपर रहते हैं, ऊपर की बेल पे जाओ। सॉरी। हेलो। हाँ भाई, किधर रह गए हो? हैदराबाद चला रहे हो बीता? आ जाओ भाई, पकड़ो भाई। अम्मा, आज को 20 से ज्यादा मजे का लग रहा है। दूसरे के पैसे का खाना हमेशा ज्यादा मजे का लगता है। कबीर? कौन कबीर? ओ ओ कबीर, कबीर, क्या है? आप क्यों आई हो? और मेरी भूख का तमाशा देखने आई हो? नहीं, मैं सॉरी कहने आई थी। मैंने ऐसे मजाक किया था तुमसे। ये कैसा मजाक है? तुम्हारे इस मजाक की वजह से ना कोई मर सकता था। है? क्यों भाई? अब ऐसे भी क्या किया मैंने? भूख से ना मेरे पेट में चूहे दौड़े थे, उन चूहों ने तारे काटना शुरू कर दी थी। क्या इससे कोई मर नहीं सकता? छोटे हो तुम, सस्ती कॉमेडी कर रहे हो। तो मजाक किया था। सॉरी, ये पिज्जा ले। और मुझे तुम्हारा कुछ सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, बड़ी जल्दी एहसास हुआ है। हो गया ना एहसास, सब रख लो पिज्जा। मुझे तुम्हारा बचा कुचा पिज्जा नहीं चाहिए, लेके जाओ सर। याद रखना मेरू, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ, भलाई का तो कोई जमाना ही रहा। मैं तुम्हें सॉरी करने आई हूँ, तुम क्या दे रहे हो मुझे? रखो अपना पिज्जा।
अम्मा अब तो बाहर नहीं गई थी। कौन है? कौन है? मैं कह रही हूँ कौन है? भाई मेरे सामान में सब भाई दराज में मारने आई हूँ, फिर जल्दी मार दो। मेहरू, कबीर मजाक कर रहा था यार। कल पिज्जा वाली बात का बदला ले रहा था। देखो गन भी नकली है। मेहरू, आजा जानी सेल लगा दिए। ये देखो GH के अंगर की डिजाइन की फर्स्ट कॉपी। तुम्हारी सगी फुफी भी बता दे कि ये फर्स्ट कॉपी है, तो ये सूट वापस मेरा को। अशफाक साहब जी बिल्कुल बिल्कुल आपका हुआ। ये सूट मैं आपके नाम से बुक कर रही हूँ। दो सूट अशफाक साहब ने दो सूट बुक करा लिए। देखो ऐसा डिमांडिंग आर्टिकल है भाई, फिर ना कहना कि नहीं मिल रहा, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। क्या किया? ये मेरा लाइव सेशन था। वही देख कर आई हूँ। ये लाइव सेशन चल रहा है कुछ और क्या? वो मुझे सब समझ आ रही है। आपके लाइव सेशन में ना इक्का दुक्का लोग आते हैं जो मर मर के सूट खरीदते हैं। ये कौन सा नए अशफाक साहब आए हैं जो एक पे एक सूट बुक करवा रहे हैं? फ्री में दे रही हैं? मतलब क्या ये क्या बात हुई? दुनिया में क्या ये क्या अशफाक साहब ऊपर वाले रह गए बस? और ये किस तरह की बातें कर रही है? शर्म नहीं आती? माँ पे शक कर रही है इस उम्र में? मैं शक नहीं कर रही। सुनो मुझे डर लगता है जिस तरीके से आपको देखते हैं। बहुत चालाक लगता है वो बुड्ढा। इस उम्र में आपको धोखा ना मिल जाए इससे डर लगता है। माँ क्या बेकार बातें सोचती रहती है मेरू। मैं को बच्ची हूँ, अपना सोचो। मेरी बच्ची कितनी स्किन तेरी खराब हो गई है परेशानी की वजह से। पीछे जो पार्लर खुला है नया, जा स्किन ट्रीटमेंट करा। क्या मैं करवाऊंगी अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट है? जा। शक तो नहीं हो क्या इसको कहीं? बोलो क्यों बुलाया मुझे? बैठो तो सही। तो तुम अभी भी नाराज? हराज है तुमसे। शक्ल देखिए अपनी। शक्ल को क्या हुआ है? हीरो लगता हूँ। हीरो? तुम?
तुम ना इससे ज़्यादा क्यूट लगती है। ओ बस बस, ठीक मत होती। मुझे प्यार क्यों बुलाया? तुमसे कुछ कहना था। क्या? बात ना कुछ अजीब है। पहले मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन जब उस दिन तुम्हें अपसेट देखा ना, और सारी रात मेरा दिल मुझे ही कोसता रहा। ऐसा कभी किसी लड़की। ओ बस बस, मुझे पता तुम कितने बड़े फ्लर्ट इंसान हो, और यही कहानी तुमने 10 लड़कियों को सुनाई होंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। तुम बाकी उन लड़कियों जैसी नहीं हो, अब तुम मुख्तलिफ हो। अरे तुम्हें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, और ऐसी लड़कियों को दिल की बात करने से लड़के घबराते हैं। और तुम नहीं घबराए? नहीं। क्यों? अच्छा सवाल, मैंने खुद से भी किया था। तुम मेरी महर हो तो मैंने तुम्हें कह दिया। ओह अच्छा, तुम बेशक मेरे हाथ जोड़ लो या कदमों में बैठ जाओ, तुम्हें ये घर नहीं जाने दूंगी मैं। मुझे नहीं चाहिए घर, भाड़ में गया। I love you. हेलो अशफाक साहब, मेरू को शायद हम दोनों पे शक हो गया है। वो सारा दिन जासूसों की तरह मेरे पीछे फिरती रहती है। अरे कनीज जी, आप इतनी छोटी छोटी बातों पर डर क्यों जाती हैं? छोटी? ये छोटी बात नहीं है, बेटी है वो मेरी। क्या सोचेगी इस उम्र में? माँ क्या करती फिर रही है? क्या कर रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं आप। किस उम्र की बात कर रही हैं आप? यकीन माने आप आज भी ना मेहरू की माँ नहीं बहन लगती हैं। सच्ची, जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना, तो मुझे ऐसे लगा था जैसे जैसे दोनों बहनें हैं। अरे आजकल का तो ट्रेंड है, बच्चे अपने माँ बाप की शादियां खुद करवा रहे हैं। बड़ी बड़ी हीरोइंस ये काम कर रही हैं। आप मेहरू से कहें फॉलो करें। और बच्चे होते होंगे वो, हमारे बच्चे तुम्हारा गला दबा देंगे। अच्छा एक बात तो बताइए, ये इतने सारे सूट आप किसके लिए खरीद रहे हैं? मेरे अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई लेडीज है क्या? वाला खुद कैसी बातें कर रही हैं आप? अजी वो सारे सूट आपके लिए तोहफतन बुक करवाए हैं। लेकिन मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ ना, और वो भी ओरिजिनल ब्रांड की। हैं? तो वो ओरिजिनल नहीं थे क्या? हाँ ओरिजिनल है बिल्कुल। मगर आप तो अपने आप को इस घर का मालिक कह रहे थे ना, तो हमारे सूट खरीद कर हमें गिफ्ट कर देंगे क्या? अरे नहीं, वो दरअसल ना वो जरा मॉल जाने में ना घबराहट सी होती है। अगर आप साथ चलेंगी तो लेके चलेंगे ना। तो पक्का पे पक्का। सॉरी यार, जज्बात में आके मैं पता नहीं क्या बकवास करता गया हूँ यार। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, दोस्ती कैसे हो सकती है? दुश्मनों में भला कभी प्यार हुआ है? प्यार तो दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं होती यार। यार मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ मैं कभी। होने तो दो यार, तुम उधर घूम जाओ। I love you too. हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? मेरा तो ख्याल है हमें अपने अपने बच्चों को बता देना चाहिए। कौन से बात? मेहरू और कबीर। हाँ कबीर मेरा बेटा। हाँ आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका बेटा नहीं है। अरे नहीं गणेश जी, मेरा ही बेटा है। सच तो ये है कि जब से मैंने आपको देखा है ना, सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता कि दिन है, रात है, सुबह है, शाम है। मुझे तो अपने आप याद नहीं, तो ये तो फिर बेटा है। पास करें ना,
कहाँ से सीखते हैं आपकी बातें? इश्क से। आपके इश्क ने सिखा दिया है मुझे सब कुछ। यकीन माने कि उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? ये हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं जो अपने माँ बाप के आगे कुछ बोलते ही नहीं थे। इसीलिए मुझे तो लगता है उन्हें सच बता देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि हमें निकाह करके उन दोनों को बताना चाहिए। अरे हम छुप कर निकाह क्यों करेंगे? दूसरी बार शादी करें तो क्या वो हमारे कोई अरमान नहीं है क्या? पहली शादी की थी मैंने, पता नहीं किसी सस्ते से पार्लर से तैयार करा दिया, इतना मोटा बेस लगाया, ऊपर से पलके इतनी खराब, आधे फंक्शन में ही गिर गई थी, और लिपस्टिक तो इतनी बुरी थी लग रहा था कच्ची कलेजी खाकर आई हूँ। तला की जहर। अब मेरा मतलब खूबसूरत लग रही होंगी। काश मैं आपका दूल्हा होता। इस बार किसी महंगे से पार्लर से तैयार होंगी, नेचुरल लुक। जबीला से तैयार करवाऊंगा आपको। अरे खाए ना। हाँ कि मैं तो कह रहा हूँ ये भी आप ही खा ले, आपकी साड़ी से मैच कर रही है। तो फिर बच्चों को बता देना। अरे ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसे ही कर लेते हैं, बता देते। अम्मा, अम्मा आप किधर थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, मैंने आपसे बात करनी है। हाँ मैंने भी तुमसे बात करनी है। तो करे? नहीं पहले तुम करो। आप करे। मैं करो। कैसे बताऊं तुम्हें? मैं ना मेरू कुछ छुपा रही हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ किसी को। चाहती हूँ किसी को? क्या मतलब? अम्मा आपने तो कहा था पर कभी नहीं। अब कहा था, मगर उसके आने से ना सब बदल गया है। बहुत चाहता है मुझे, और मैं भी, और हम शादी भी करना चाहते हैं। शादी चाहना? क्या कह रही हैं अभी? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है क्या मेरू? उसके आने से ना मुझे लगने लगा है जैसे कोई है जो मेरा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रख सकता है। मेरे खड़ूसपन के पीछे जो कनीज कहीं खो गई थी, उसके आने से वापस मिल गई है मुझे। अपने आप से मिल गई हूँ मैं, जिंदगी एंजॉय करने लगी हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है वो, मेरी खामियों को, मेरी खूबियों को। नहीं प्यारी अम्मा, आप पे ना काला जादू कर लिया किसी ने, है जो गरीब बातें करी हैं। हाँ प्यार जादू ही तो है। क्या प्यार जादू? अच्छा नाम बताएं, नाम क्या है? अम्मा वो बुड्ढा अशफाक। हाँ तमीज से बात करो, तुम्हारे होने वाले अब्बू हैं। बापू नहीं, ये कैसे हो रहा है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरू? क्या मेरा जिंदगी पे कोई हक नहीं है? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? नहीं हो सकता, मुझे कबीर से बात करनी पड़ेगी। किससे बात करनी पड़ेगी? कुछ नहीं। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो मेरू, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। देखो उनके पास घर के कागजात हैं, अगर मेरी उनसे शादी हो जाती है तो हमारा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। 2-4 दिन में ही हमारा निकाह है। निकाह? महरूक अरे कबीर, मेरा बेटा कब आया यार? अभी आया हूँ। अच्छा उठ यार, जरा तुझसे जरूरी बात करनी है। ना तंग करो। अरे यार उठ तो सही। अरे उठ तो ना यार, सुन तो सही। ओ बड़ी जरूरी बात करनी है तुझसे। बोलो यार। यार कबीर वो मैं ना शादी करने लगा। तुम और शादी? अपनी उम्र देखिए यार। उम्र देख के शादी कौन करता है यार? शक्ल देख के तो करता है ना। अशफाक साहब तुम्हारी जो शक्ल है और जो तुम्हारे हालात हैं, तुमसे कोई शादी करेगा? सही है ना यार? कनीज, और ये नीचे वाली कनीज। हाँ। और ऐसा नहीं हो सकता अशफाक साहब, पागल हो गए हो। क्यों नहीं हो सकता? अरे वो मेरी होने वाली सास है, मेरा बाप मेरी सास से कैसे शादी कर सकता है? अरे जानू कौन सा बेटा, कैसा बेटा, कहाँ का बेटा? तुम्हारी मेरी ये डील हुई थी कि घर हम अपने नाम करवाएंगे और फिर प्रॉपर्टी हाफ एंड हाफ। ये डील तो हुई नहीं थी कि मैं शादी नहीं करूँगा, इसलिए शादी तो होगी
और प्रॉपर्टी होगी मेरे नाम। ये वाह इशफाक साहब, बड़ी होशियारी दिखाई है। कोई अकेले अकेले प्लानिंग कर ली है और दूध से मक्खी की तरह निकाला है मुझे ये। अरे कैसी बहन है यार, तू भी तो उसकी बेटी के साथ प्यार की पिंगे चढ़ा रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं ना? और मैं मेहरू को क्या कहूँगा यार, वो सचमुच में हमें बाप बेटा समझती है। अरे जानू अभी इसकी टेंशन ना ले, इसका भी हल निकाल लेंगे। अभी तो फिलहाल भाई के हाथ की लकीर से शादी की लकीर काप बन रहा, काप से कनीज। ये क्या हो गया कबीर, हमारे माँ बाप ने हमारी नाक के नीचे क्या गुल खिला दिए। वो तो शर्म आ रही है बात करते हुए भी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अब्बा ऐसे निकलेंगे। निकलेंगे मतलब? और मेरा मतलब है कि यार ये भी कोई चीज है करने वाली। इस उम्र में कौन शादी करता उम्र है? की बात नहीं है कबीर, लेकिन उनकी शादी की वजह से ना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा तो ना कहे मेहरू। क्यों ना कहूँ, तुम सोच नहीं रहे क्या वो मैं भाई बहन बनाने जा रहे हैं। भाई बहन तुम और मैं? मैंने ऐसे एंगल से नहीं सोचा इसको। तो मर रही हूँ सोच सोच के कि जिंदगी में पहली बार किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया, अब मुझे इसको भाई कहना पड़ रहा है। हाय मेहरू, तुम्हारे मुंह से भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारा भाई भाई। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता कबीर, हमारी किस्मत में ये लिखा था, वो शादी करके ही रहेंगे। आइडिया मेहरू, उनके शादी करने से पहले तुम और मैं शादी कर लेते हैं। वो इस तरह वो शादी नहीं कर पाएंगे। कबीर मैं खुद अशफाक साहब को अपने बाप के रूप में नहीं देख सकती, मैं अपनी अम्मी को भी दुखी नहीं कर सकती। उनको खुश देखना चाहती हूँ। अम्मा के लिए मैं अपनी मोहब्बत छोड़ने को लिए तैयार हूँ। ऐसे ना कहूँ मेहरू, अगर तुमने ऐसा किया ना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, नशे कर लूंगा, अपनी नसें काट लूंगा। ऐसी बातें मत करो कबीर, ये रहना होगा। हम एक दूसरे से मिलेंगे, दूसरों को देखेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कुछ और होगा। मेहरू तो मुझे भूल जाओ कबीर। मेहरू ऐसे ना कहो मेहरू। मेहरू मेहरू बात सुनो यार। ओए साहब हो गया कुछ। चलो। ओए यार हाथ तो छोड़ यार, हाथ तोड़ेगा क्या? हाथ टूट गया तो कल निकाहनामे पे साइन कौन? भाई हाथ तो क्या, टांगे भी तोड़ूंगा तेरी। तमीज से, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम चाहे इशफाक। धाड़ में गया यार बाप, तो झंड कर दी है मेरी जिंदगी यार। वो नेहरू ब्रेकअप कर गई है, वो खुद तो शादी कर रहे हो, मेरी जिंदगी खाली कर दी है, और घर भी नहीं मिला, घर वाली भी नहीं मिली। अरे जानू क्यों परेशान हो रहा है? एक बार शादी हो गई, मैं कनीज को खुद बता दूंगा कि मैंने तुझे कचरे से उठाया था। यार कचरे से उठाया था यार। अच्छा कचरे से नहीं उठाया था, मैंने तुझे यतीम खाने से लिया था। नहीं, तू मेरी मरहूम बहन का बेटा है, मैंने तुझे बाप बनकर पाला है। इस तरह तेरे और मेहरू के रिश्ते में कोई रुकावट ही नहीं रहेगी। अब सही पक्की बात है ना इशफाक साहब? चलो अभी चलो जाके अपनी फिल्मिंग यार मुर्गे की ये टांग, कहा ना एक बार शादी हो गई तो सबको सब बता दूंगा। समझने की कोशिश कर, अभी हम इस घर के वारिस नहीं हैं। मेरी कनी से शादी हो जाएगी, ये घर मेरे नाम हो जाएगा, फिर जैसा तू बोलेगा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक? ओए अगर कोई शान पति करने की कोशिश की ना तो मेरे नहीं है, भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं। इधर ले जुबान दी। तो साइड पे कर यार। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहा है? इतना सोना इतना प्यारा है तू यार। जा हंसी हंसी जा और जाके मेरे निकाह की तैयारियां कर। जा। अच्छा कनीज जी ने सेल्फी भेज दी है, मैं जरा देखना। जाओ यार जाओ।
सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा अगर प्यार देगी तो मुझको, तो बदरू का घर तुझको दूंगा। ओए शफाक भाई किधर जाके सबको बताओ कि तुम और मैं कौन है। मैरो की शक्ल नहीं देखी जा रही यार। जानू कौन कह रहा है मेरे की शक्ल देख। अभी सबर कर ले, देख मुझे कमरे में जाने दे, कनीज मेरा इंतजार करी। और मेरे से इंतजार नहीं हो रहा शफाक साहब, जाके सबको बताओ कि तुम और मैं बाप बेटा नहीं है। बता दूंगा। देख अभी बताया ना तो ड्रॉप सीन हो जाएगा हम दोनों का, समझ रहे? यार कितना ड्रॉप सीन करना है, पहली ड्रॉप हूँ। कसम उठाओ सुबह उठते ही सबको बताओगे कि हम कौन है। तेरे सर की कसम मैं सुबह से उठते ही सबको बता दूंगा कि मैं और तू बाप बेटा नहीं। खुश मैं जाऊँ? ओ सुबह जल्दी हो रहे जा। सोने देगा तो उठूंगा ना, बच्चों को नहीं होती है। मैरो मैरो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और क्या करूं? यार बात करो मेरे से। हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया कबीर। क्यों नहीं है कुछ हमारे बीच में रू? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे से मोहब्बत करती हो। और हमारे अम्मा और अब्बा की शादी हो गई है। अरे शादी मैरू, ये मेरा हाथ छू। मैरू मेरी मोहब्बत कोई मजाक नहीं थी कि तुम हाथ छोड़ा के चली जाओ। यह तो सच ही है कि तुम मुझे लेके कभी सीरियस थी ही नहीं। ठीक कह रहे हो तुम, मैं तो सीरियस थी ही नहीं। मेरी मोहब्बत तो मजाक थी ना, इसलिए मेरा मजाक बन के रह गया। मैंने पहली बार टूट के मोहब्बत की है। हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। फेसबुक का पासवर्ड भी तुम्हारे नाम पे रख दिया मैंने। दिल करता है छत से कूद जाऊं मैं। नहीं मैरू, क्या हो गया यार? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इशफाक साहब में कोई बाप बेटा नहीं है। क्या? ओए हाँ यार, हम तो ये घर हते आने के लिए आए थे। ओए हम कोई बदू चाचा के रिश्तेदार नहीं है। तो सालों पहले इशफाक साहब उनके घर किराएदार थे। उनको पता लगा कि बदू चाचा का इंतकाल हो गया, तो बस वो आए, हमने प्लान किया और हम घर हते आने के लिए आ गए। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अशफाक साहब, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे इस मकान के लिए। अब मुझे बेवकूफ बनाता है, यह मेरी बेटी को बेवकूफ बनाता रहा। तमाशा बना दिया हमारी मोहब्बत का। गणेश जी, हम भले इस घर के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आपके लिए मोहब्बत सच्ची है। उसमें कोई खोट नहीं है। झूठ बोल रहे दोनों, झूठे हैं आप लोगों को सिर्फ ये घर चाहिए और इसके पेपर। कौन सा घर? कौन से पेपर? मुझे बोलने में। सच तो ये है कि ये घर हमारा नहीं है, ये बदू चाचा का घर है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम इसे खरीद सकें। और पेपर्स वाली बात भी झूठ है। असली तो क्या, हमारे पास नकली पेपर्स बनाने के पैसे नहीं है। क्या जरूरत थी सब बताने की? अच्छा किया बता दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरू से मोहब्बत करता हूँ, मुझे ये घर नहीं चाहिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा लड़के, मुझे तो पड़ता है ना। मैं किसी भिखमंगे के साथ तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती ना। लड़का खाता पीता अमीर होना चाहिए। अम्मा प्लीज, मैं कबीर को बहुत चाहती हूँ माँ। अरे गणेश जी, मान जाइए ना, आपका आधा काम तो हो गया है। लड़का खाता पीता है, बस पैसे नहीं।
अरे यार मिलके रहेंगे तो खुश रहेंगे, यकीन माने। और फिर इस घर के पेपर भी ना आपके नाम पे बनवाएंगे। खुश? मैं भी उसका बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ ना? अम्मा मान लेना किस। अरे मान जाओ ना यार। ओए अब्बा हूँ मैं रुका। अब्बा हजम नहीं होगा यार। तारीख नहीं। बदरुद्दीन का घर यही है ना? आप लोग यकीनन किराएदार हैं, मैं उनका सगा भतीजा हूँ। अब आप लोग यहाँ से करें छुट्टी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। आ जाओ भाई।